ये कहानी हजारों साल पहले की है, जहाँ तीनों लोगों का एक अच्छा संतुलन बना हुआ था। हेवंस पर देवता, नरक में डीमंस और समुद्र पर ड्रैगन्स राज करते थे और कोई भी एक दूसरे के काम में रुकावट नहीं डालता था। लेकिन फिर एक दिन एक मैजिकल पत्थर से एक पावरफुल बीइंग का जन्म हुआ, जो कि एक रेड मंकी की फॉर्म में था। जन्म से ही उसमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ थी, जिनमें से एक थी उसकी लेजर पावर, जिसे अनजाने में वो एक्टिवेट कर लेता है। जब वो इसे और एक्सप्लोर करने की सोचता है, तो ये पावर सीधा हेवन के किंग जेड एम्परर से जा टकराती है। एम्परर को लगा कि ये अजीब सा मंकी आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है और उससे पहले ही इसे मार देना चाहिए। पर तभी आसमान में लॉर्ड बुद्धा प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये मंकी एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है, जिसकी डेस्टिनी हम सबसे जुड़ी हुई है और तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उधर वो रेड मंकी अर्थ पर कुछ दूसरे बंदरों को देखता है, जो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। वो खुद को भी उनके ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन वो उसे एक आउटसाइडर समझकर अपने साथ नहीं रहने देते। यहीं एक बूढ़ा मंकी अपने ग्रुप के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन वो रेड मंकी वहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ देता है। बूढ़ा मंकी इससे बहुत नाराज होता है और उसे समझाता है कि यहाँ के एनिमल्स रूल के हिसाब से रहते हैं और मनमानी करने का हक सिर्फ देवताओं को है। तभी अचानक एक डीमन जो वहाँ बने वाटरफॉल से निकल कर आया था, ग्रुप के एक बेबी मंकी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और बूढ़े मंकी को लगता है कि ये सब उस रेड मंकी के कारण हुआ है। वो सब उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड मंकी ने भी ठान लिया था कि वो उस डीमन को सबक सिखाकर ही रहेगा। वो कोकोनट्स की मदद से ट्रेनिंग करने लगता है ताकि उस डीमन का सामना कर सके और इसी तरह काफी टाइम बीत जाता है। रेड मंकी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी ग्रुप में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। तभी एक दिन वो डीमन फिर से बाहर आता है ताकि एक और बेबी मंकी का शिकार कर सके। ये देखकर वो रेड मंकी उसे बचाने आता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और टेक्निक का कोई फायदा नहीं होता। डीमन उस बेबी मंकी को लेकर वापस से वाटरफॉल में चला जाता है। बूढ़ा मंकी कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ से यही उम्मीद थी और बिना किसी वेपन के तुम उस डीमन का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी एक दूसरा मंकी उसे एक पावरफुल वेपन के बारे में बताता है, जो समुद्र के रक्षक ड्रैगन किंग के पास है, और रेड मंकी उसे हासिल करने निकल पड़ता है। ये वेपन असल में एक जाइंट मैजिकल स्टिक थी, जिसे यूज करके ड्रैगन किंग दुनिया में एक तूफान लाना चाहता था ताकि पूरी अर्थ पर उसका कब्जा हो सके। वहीं रेड मंकी जैसे ही उस स्टिक के पास आता है, वो अपने स्टाइल में उससे बात करने लगती है कि कैसे वो हजारों सालों से उसी का वेट कर रही थी, क्योंकि वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके छूते ही वो जाइंट स्टिक अचानक से छोटी हो जाती है और इससे पहले कि ड्रैगन किंग उसे रोक पाए, वो मंकी स्टिक लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो डीमन का मुकाबला करने आता है और यहाँ उसे स्टिक की असली पावर पता चलती है, जिसके अंदर अपनी खुद की इंटेलिजेंस थी। डीमन भी स्टिक के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और इस तरह वो रेड मंकी बाकी बंदरों के लिए एक हीरो बन जाता है। वो खुद को मंकी किंग का टाइटल देता है और कहता है कि अब दुनिया में मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। पर बूढ़ा मंकी कहता है कि तुम अभी भी एक मॉर्टल बीइंग हो, जिसकी किस्मत में हमेशा अकेले रहना ही लिखा है। उसके हिसाब से स्टिक किसी इमॉर्टल देवता के हाथ में होनी चाहिए। और ये सुनकर मंकी किंग को लगता है कि उसे भी खुद को इमॉर्टल बनाना होगा, ताकि वो भी देवताओं की बराबरी कर सके और वो लोग उसे हेवन में रख लें। इस पर बूढ़ा मंकी कहता है कि एक डीमन को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जब तक तुम 100 डीमन को ना मार लो, देवता तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। तब मंकी किंग एक मिशन पर निकलता है ताकि 100 डीमंस को मारकर देवताओं को अपनी वर्थ प्रूव कर सके और जल्दी ही 99 डीमंस उसका शिकार बन जाते हैं। फिर एक गांव में वो अपनी आखिरी डीमन को मारने आता है, जिसका नाम था रेड गर्ल, लेकिन गांव वाले उसे एक फालतू मंकी समझकर उस पर कोई ध्यान नहीं देते। तभी लिन नाम की एक लड़की वहाँ आती है, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। वो गांव वालों से मंकी किंग को एक चांस देने को बोलती है कि मैं इसके बारे में सुन चुकी हूँ और ये सच में एक लेजेंडरी हीरो है। गांव वाले इसके लिए तैयार हो जाते हैं और मंकी किंग शर्त रखता है कि इसके बदले तुम्हें मेरे लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन करना होगा ताकि देवता मुझे नोटिस कर सके। इसके बाद वो उस रेड गर्ल को रोकने आता है, जो उसकी वार्निंग के बावजूद वहाँ से जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होती और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर स्टिक की मदद से जल्दी ही मंकी किंग उसे चित कर देता है और डीमन हजारों फीट नीचे जमीन में दफन हो जाती है। लिन उसकी स्किल से बहुत इम्प्रेस थी और खुद को उसकी असिस्टेंट बनाना चाहती थी, लेकिन मंकी किंग उस पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर गलती से वो एक फायर क्रैकर की फैक्ट्री में आग लगा देता है, जिससे पूरा टाउन बर्बाद हो गया था। लेकिन अपने वादे के मुताबिक गांव वाले उसके सम्मान में एक पार्टी रखते हैं
उसे उम्मीद थी कि देवता उसे हेवन में ले जाने आते ही होंगे, पर उनकी जगह वहाँ आता है ड्रैगन किंग, जो अपनी मैजिकल स्टिक को वापस पाने आया था। उसके मिनियंस मौका देखकर स्टिक को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग उन्हें ऐसा नहीं करने देता और उनका पीछा करके स्टिक को वापस हासिल कर लेता है। यही एक एवालांच के कारण स्टिक पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी, जिसे लिन एंड टाइम पर आकर पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी मंकी किंग उसे अपने साथ रखने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। तब लिन सजेस्ट करती है कि हेवन में जाने से पहले उसे इमोर्टल बनना पड़ेगा और शायद इसीलिए अभी तक देवताओं ने उसे नोटिस ही नहीं किया। मंकी किंग को ये एडवाइस पसंद आती है और स्टिक के कहने पर वो लिन को अपने साथ रखने को तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक ग्रेवयार्ड में आते हैं, जहां मंकी किंग स्टिक की मदद से नरक का पोर्टल खोलता है। यहाँ सभी की लाइफ और डेथ का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था और वो डेथ रिकॉर्ड से अपना नाम मिटाने आया है ताकि हमेशा के लिए अमर हो सके। आगे उनका सामना किंग यामा से होता है, जो कहता है कि जीवित प्राणियों का यहाँ आना सख्त मना है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बचते हुए रिकॉर्ड रूम तक पहुँच जाते हैं। यामा उनके आने का मकसद समझ चुका था और अपने क्लोन्स बनाकर उन पर अटैक करने लगता है। मंकी किंग भी अपनी पावर से ऐसा ही करता है और यामा के लाख रोकने के बावजूद रिकॉर्ड से अपना नाम मिटाने में कामयाब हो जाता है। यामा मदद के लिए हेवन किंग को कॉल करता है कि एक मंकी खुद को अमर बनाने आया है और उनकी बातों से मंकी किंग को पता चलता है कि वो अभी सिर्फ आधा ही अमर हुआ है, यानी वो बुढ़ापे से तो नहीं मरेगा, पर लड़ाई में उसकी जान जा सकती थी। फिर बातों ही बातों में यामा एवरलास्टिंग बुक का जिक्र करता है, एक ऐसी किताब जिसमें पूरा अमर होने का तरीका लिखा था और लिन और मंकी स्टिक की मदद से उसे चुरा लेते हैं और बचते हुए नरक से बाहर निकल आते हैं। बुक से उन्हें पता चलता है कि अमर होने के लिए उन्हें एक इंचेंटेड फॉरेस्ट में जाना होगा, जहाँ कुछ ऐसे फल हैं जो खाते ही मंकी किंग अमर हो जाएगा। वो लिन को वहाँ जाने का रास्ता ढूंढने को बोलता है, पर उसके जाते ही लिन ड्रैगन किंग को समन करती है, क्योंकि वही था जिसने उसे मंकी किंग के पास स्टिक चुराने भेजा था। असल में लिन के गांव में भारी सूखा पड़ा था और समुद्र का देवता होने के कारण वो ड्रैगन किंग की पूजा किया करते थे। फिर एक दिन स्टिक को ढूंढते हुए ड्रैगन किंग उनके गांव में आ पहुंचा और बारिश के बदले लिन ने उससे ये डील कर ली। आगे लिन उसे बुक के बारे में बताती है कि अमर होने के लिए मंकी किंग एन्चेंटेड फॉरेस्ट में जाना चाहता है। तब ड्रैगन किंग कहता है कि तुम उसे मेरी बताई जगह पर ले आओ, जहाँ फेक फ्रूट खिलाकर मैं उसे बेहोश कर दूंगा और वो स्टिक मेरे हाथ लग जाएगी। लिन ऐसा ही करती है, लेकिन ड्रैगन किंग के मिनियंस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और उल्टा ड्रैगन किंग ही वो फ्रूट खाकर अपने होश खो बैठता है और अपने मिनियंस को लेकर वहाँ से चला जाता है। मंकी किंग को लगता है कि लिन शायद उसे जानबूझकर यहाँ लाई थी, लेकिन लिन उसे इमोशनल करके समझा लेती है। तभी उसकी स्टिक उस बुक की ओर इशारा करती है, जिस पर लिखा था कि अमर होने का सीक्रेट बस वांगमू नाम की लेडी को पता है, जो हेवन की रॉयल जादूगरनी थी। मंकी किंग ये सुनकर बहुत खुश होता है और स्टिक की मदद से वो हेवन में बनी उसकी लैब में जा पहुँचते हैं। यहाँ मंकी किंग अपनी शरारतों के कारण एक बेबी में बदलकर कैद हो जाता है और लिन स्टिक लेकर वहाँ से भागने की सोचती है, पर अपने नेचर के कारण वो उसे धोखा नहीं दे पाती और बाहर निकालकर उसे उसके नॉर्मल रूप में ले आती है। फिर वो बुक की मदद से उस रेसिपी को बनाने की सोचते हैं, लेकिन एंड टाइम पर वैंगमू वहाँ आकर उन पर अटैक कर देती है। मंकी किंग उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच लिन ने उस इमोर्टल पोशन को तैयार कर लिया था, पर वैंगमू उसे वो नहीं पीने देती और अपनी किक से उसे ऊपर स्पेस की ओर उछाल देती है। इसके बाद वो लिन की ओर बढ़ती है, लेकिन वो वैंगमू से कहती है कि मैं तो यहाँ बस इस स्टिक के लिए आई थी और मंकी किंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वैंगमू उसे स्टिक लेकर वहाँ से वापस जाने को बोलती है, पर लिन जानती थी कि इससे मंकी किंग की जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो स्टिक को लाकर उसे वापस कर देती है ताकि वो वैंगमू का मुकाबला कर सके। पर उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि स्टिक के ऊपर वो मैजिकल पोशन लगा हुआ है, जिसे मंकी किंग फाइनली अमर हो जाता है। वैंगमू ये देखकर उस पर अपनी लाइटनिंग का यूज करती है, लेकिन उसने मंकी किंग के साइज को और बड़ा कर दिया था। तब वैंगमू मदद के लिए दूसरे देवताओं को बुलाती है ताकि मंकी किंग को काबू किया जा सके। लिन भी ये बात समझ चुकी थी और मंकी किंग को यहाँ से निकलने को बोलती है, पर वो उन देवताओं को सबक सिखाना चाहता था और कहता है कि अब मैं अमर हो चुका हूँ और ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब लिन लैब से उठाए एक मैजिकल फ्रूट खाती है, जिसे वो टेलीपोर्ट होकर नीचे अर्थ की ओर गिरने लगती है। उसे उम्मीद थी कि मंकी किंग उसे बचाने जरूर आएगा और होता भी ऐसा ही है। इस तरह वो मैनिपुलेट करके उसे वापस अर्थ पर ले आती है।
वो लिन पर बहुत नाराज होता है कि देवता आज मेरे सामने नहीं टिक पाते और शायद मेरा हेवन में रहने का सपना पूरा हो सकता था। उसका मूड ठीक करने के लिए लिन उसे एक चैलेंज देती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी देर तक इस पूल में अपनी सांस रोक सकते हो, और मंकी किंग इसे एक्सेप्ट करके पूल में कूद जाता है। पर असल में ये लिन की एक चाल थी, क्योंकि मंकी किंग के जाते ही वो ड्रैगन किंग को समन करती है ताकि स्टिक को उसके हवाले कर सके, और उसके मिनियंस आकर स्टिक को अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर में मंकी किंग बाहर आता है और जब उसे स्टिक के बारे में पता चलता है तो वो लिन पर बहुत नाराज होता है कि तुम्हें अपने साथ रखना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लिन उसे समझाती है कि ये सब मैंने अपने गांव को बचाने के लिए किया है, लेकिन मंकी किंग उसकी एक नहीं सुनता। तभी अचानक ड्रैगन किंग उनके सामने आता है, जिससे पता चलता है कि उसने लिन से झूठा वादा किया था और वो तो स्टिक की मदद से एक तूफान लाने वाला है ताकि पूरी अर्थ पर कंट्रोल कर सके। लिन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उसे ड्रैगन किंग पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। वो मंकी किंग से उसे रोकने को बोलती है, लेकिन वो ये कहकर चला जाता है कि अब इस मैटर को मैं अकेला ही संभालूंगा और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उधर ड्रैगन किंग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगता है, जिससे समुद्र में एक बड़ा सा तूफान बनने लगा था। फिर वो अपने साइज को कई गुना बढ़ा लेता है और कहता है कि तुम ड्राई लैंडर्स को धरती पर रहने का कोई हक नहीं है और अब हर तरफ सिर्फ समुद्री जीवों का राज होगा। तभी मंकी किंग उसे रोकने आता है कि मैं यहाँ अपनी स्टिक को वापस लेने आया हूँ, लेकिन ड्रैगन किंग अपनी वेव से उसे दूर फेंक देता है। मंकी किंग अपनी क्लोन पावर का यूज करता है, लेकिन वो भी उसके आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। उधर लिन देखती है कि वेव सीधा गांव की ओर आ रही हैं और वो सभी को एक सेफ जगह ले जाने लगती है। वो मंकी किंग की भी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो अभी तक उससे बहुत नाराज था और अकेला ही ड्रैगन किंग से लड़ने चला जाता है। लिन जानती थी कि अकेले वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो ड्रैगन किंग से एक और डील करती है कि मेरे गांव को छोड़ने के बदले मैं तुम्हें मंकी किंग को मारने का तरीका बता सकती हूँ, और ड्रैगन किंग उसकी बात मान जाता है। वो उसे मंकी किंग पर लाइटनिंग यूज करने को बोलती है, क्योंकि इससे उसका साइज बड़ा हो जाएगा और ड्रैगन किंग से लड़ने में उसे मदद मिलेगी। ड्रैगन किंग उसकी चाल नहीं समझ पाता और लाइटनिंग से मंकी किंग को समुद्र की गहराइयों में भेज देता है। उसे लगा कि शायद अब वो मारा गया है, लेकिन मंकी किंग का साइज अब बड़ा हो चुका था और किस्मत से वो समुद्र में अपनी स्टिक के पास जा गिरता है। वो उसे ड्रैगन किंग की मशीन से बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। उधर ड्रैगन किंग खुद को असिस्ट करने के लिए लिन को थैंक्स बोलता है, पर फिर उसकी नजर पीछे की ओर जाती है जहाँ जाइंट मंकी किंग पानी से बाहर आ रहा था। इस बार वो मंकी किंग और उसकी स्टिक का मुकाबला नहीं कर पाता और अपने छोटे रूप में आकर वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद मंकी किंग जेड एम्परर की ओर देखता है और कहता है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। तब एम्परर जामा और वेंगमू को लेकर उसे रोकने आता है, लेकिन वो भी उसके सामने नहीं टिक पाते और लिन समझ जाती है कि मंकी किंग अपनी ताकत के नशे में पागल हो गया है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर मंकी किंग पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वो खुद को तीनों लोगों का किंग बताने लगता है। तभी आसमान में बुद्धा प्रकट होते हैं, जो लिन के थ्रू मंकी किंग को सबक सिखाना चाहते थे। वो उसे एक चैलेंज देते हैं कि अगर तुम मेरे हाथ को पार कर गए तो मैं तुम्हें हेवन का किंग बना दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मेरी दी हुई सजा भुगतनी होगी। मंकी किंग ये सुनकर निकल पड़ता है, जहाँ एक ही जंप में उसने स्पेस के एंड को छू लिया था, पर वापस आने पर वो देखता है कि इसके बाद भी वो बुद्धा के हाथ को पार नहीं कर पाया। तब बुद्धा उसे एक माउंटेन में कैद कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ से तभी निकल पाओगे जब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। ये कहकर बुद्धा वापस चले जाते हैं। अगली सुबह लिन एक आखिरी बार मंकी किंग से मिलने जाती है ताकि उसे उसकी स्टिक दे सके। मंकी किंग स्टिक पाकर बहुत खुश होता है और प्रॉमिस करता है कि अब मैं यहाँ से एक अच्छा मंकी बनकर निकलूंगा। फिर वो एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और मंकी किंग का माउंटेन सील हो जाता है। एंड सीन 500 साल बाद का है, जहाँ एक मोंक अपने साथियों के साथ मंकी किंग को रिलीज करने आता है और कहता है कि बुद्धा ने तुम्हारे लिए एक मिशन चुना है। मंकी किंग भी अपनी स्टिक लेकर इसके लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।